गया। मीठी ईद के दूसरे रोज भी मौज मस्ती जारी है। रिश्तेदारों और यार दोस्तों की मुलाकातें और सैरो तफरीह जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से जहां ज़ेब अब्बासी, लाहौर से साकिब बट, कराची से आमिर फारूक और कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकरम। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, जहां ज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहां ज़ेब बताएगा कहाँ पे आप मौजूद हैं और ये भी बताएगा कि ईद का दूसरा दिन है, किस तरह से यहाँ के शहरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं? जी हाँ, ईद का दूसरा दिन और इस दूसरे दिन को भी इस्लामाबाद के शहरी इस ईद के पुरमसरत मौके से महजूज होने के लिए अब मुख्तलिफ पार्क्स का रुख शहरियों ने किया है। एक पाबंदी इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से ये ज़रूर लगाई गई थी कि जो पार्क्स हैं उनमें सिर्फ फैमिलीज़ ही दाखिल हो सकती हैं, फैमिलीज़ ही यहाँ पे आकर सैर व तफरीह कर सकती हैं। इसी मुनासबत से इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ पार्क्स हैं उसमें फैमिलीज़, बच्चे इस वक्त खूब महजूज हो रहे हैं, झूले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा तरह तरह के खाने जो है उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। आज ईद का दूसरा दिन है और इसको खूब इंजॉय किया जा रहा है। शहरियों की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पार्क्स में यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ जो फैमिलीज़ हैं वो भी अपने बच्चों के साथ खूब इन पार्क्स में महजूज हो रही हैं। जी सही, इस्लामाबाद की सूरत हाल हमने जान ली। रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर मौजूद हैं साकिब बट। जी साकिब, बताइएगा लाहौरिये किस तरह ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको और हमारे तमाम नाजरीन को ईद का दूसरा रोज़ बहुत मुबारक हो। हम इस टाइम गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हैं और जहाँ पर लाहौरिये अब बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। ये तकरीबन 67 एकड़ के किनाल के ऊपर ये जो मुहीत है और यहाँ पर आप यूँ कह लें कि तमाम लाहौर यहाँ पर आ गया तो वो गलत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा रश है, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, तमाम अफराद, फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है इसकी वो यहाँ पर इसके जो वाटर बोट है और यहाँ पर जो झूले हैं वो है और वहाँ खचा खच बड़े हुए हैं। तमाम झूलों के ऊपर अब लड़के और लड़कियां, बुजुर्ग औरतें भी क्यू की सूरत में वहाँ पे खड़ी हैं कि अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि झूलों पे बहुत ज़्यादा रश है। अगर हम बोटिंग एरिया पे चले जाए तो बोटिंग एरिया के अंदर भी क्यूज़ लगी हुई हैं। लो शहरी जो है महजूज हो रहे हैं, ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। जो दूर दराज से उनके अजीज़ो कारब, हमारी कुछ फैमिली से बात हुई तो उनका कहना था कि करीबी जो रिहायशी इलाके में से जो उनके अजीज़ो कारब लाहौर आए हैं ईद मनाने, वो उनको लेके भी पार्कों की तरफ आ गए हैं। तो सिर्फ गुलशन इकबाल पार्क की बात नहीं है, लाहौर के जितने भी पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क है, बाक़ी जुनाह है, जेल रोड के पास है, जितने भी पार्क्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर जितने भी खाने पीने के स्टॉल्स हैं, झूले हैं, तमाम जगहों पर रश है। लोग अपनी मनपसंद जो खाने हैं वो पका के पकवान पार्कों में ले जाके खा भी रहे हैं और यहाँ पर जो चटपटे चीज़ें जो स्टॉलों पर मिल रही हैं वो भी ले रहे हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो तमाम पार्कों में के बाहर और अंदर जो है वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे 2-3 पार्क्स पर गुजरने का विजिट हुआ, लेकिन जो मेन गेट्स हैं उनको ओपन रखा गया, गैर जरूरी गेट्स को बंद रखा गया और जितने भी दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की गई हुई है। डॉल्फिन फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, पीडू के जवान भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो यहाँ पे हाफिज स्क्वाड है, उनकी जो एलीट है वो भी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उनको सुपरविजन के अंदर शहरियों को भरपूर ईद मनाने के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जी, बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, यकीनी तौर पर ये अच्छी बात भी है। साकिब साथ ही मौजूद रहेगा। कराची से आमिर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा शहर कायद की जो बाजी हैं उनकी क्या मसरूफियात हैं आज ईद के दूसरे रोज़? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले दिन लोग थके हुए थे तो लोगों ने तफरीह नहीं की। कल भी अजीज़ और खारिद के पास भी गए, तफरीह मुकामात पे गए, लेकिन आज की बात ही कुछ अलग है। लोगों की थकन उतर चुकी है और मैं मुल्क की, कराची की नहीं, मुल्क की सबसे बड़ी तफरीह यानी सी व्यू पर मौजूद हूँ। यहाँ ताहत देने का सिर्फ निगाह ही नहीं बल्कि आप गाड़ी भी दौड़ाएंगे तो आपको बहुत वक्त लगेगा इस साहिली पट्टी को अबूर करने में। तो इस साहिल पर हजारों लोग मौजूद हैं जो शहर के कोने कोने से यहाँ पर आए। नौजवानों की बड़ी तादाद है, फैमिलीज भी है, लेकिन नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है। कोई यहाँ पे रक्स कर रहा है, कोई यहाँ पे गाड़ी चला रहा है। जहाँ तक खाने पीने की बात है, हर तरह की चीज़ें मौजूद है। गोलगप्पे, बन कबाब, भुट्टे और बहुत सारी चना चाट के अलावा भी यहाँ पर ईदी जो है बच्चे खर्च करने में कोई कंजूसी से काम नहीं ले रहे। जो 2 दिन उन्होंने या दूसरे दिन तक जमा की थी, आज वो भरपूर तरीके से यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अच्छा, समंदर कोई आए और लहरों से अटखेलियाँ ना करे, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त समंदर में मौजूद है और पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कराची में थोड़ा सा आज गर्मी ज़्यादा थी तो, लेकिन सी व्यू का तो मौसम ही बिल्कुल अलग होता है, निराला होता है। तो जनाब ईद की खुशियाँ ना सिर्फ घरों में, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि इसके दिलकश रंग यहाँ सी व्यू पर भी देखे जा सकते हैं।
जी आमिर फारूक, आपने कराची की सूरत हाल से आगाह किया, आपका शुक्रिया। हमारे साथ ही रहेगा। जानते हैं मोहम्मद अकरम से, मौजूद हैं कोयटा में। मोहम्मद अकरम, कराची के जो शहरी हैं वो तो सी व्यू पर पहुंच चुके हैं, कोयटा में शहरी कहाँ कहाँ का विजिट कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आज ईद का दूसरा रोज़ है, कोयटा के शहरी भी जो है ना काफ़ी दिलदादा हैं, घूमने के काफ़ी शौकीन हैं। उनका जो है ना यही रुझान होता है मुख्तलिफ पार्कों का और मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट्स का, जो ज़िले हुकूमत की जानिब से जो है ना सैर व तफरीह के लिए तफरीही जो पार्क हैं बनाए गए हैं, वहाँ पर जो है ना ख़वातीन, बच्चे, नौजवान यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुमुंगली रोड के बेनज़ीर फैमिली पार्क पे। यहाँ पर बच्चों की बड़ी तादाद अपने वालिदैन के साथ आई है। उनका ये कहना है कि ईद का पहला रोज़ उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया, घर वालों से ईदी वगैरह वसूल की। आज ईद का दूसरा रोज़ है तो यहाँ उन्होंने पार्कों का रुख कर लिया है। पार्कों में आकर कोई जो है ना मनपसंद झूले झूल रहा है, छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो आइसक्रीम खा रही हैं, गोला गंडा खा रहे हैं, कुल्फी वगैरह, दही बड़े और चना चाट तो उनके जो है ना मनपसंद ग़िज़ा होती है। उनके साथ उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके वालिदैन हैं, वो भी खूब हल्ला गुल्ले में इनके साथ जो है ना बच्चों के साथ बच्चे ही बन गए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। हमने बच्चों को देखा मुख्तलिफ झूले झूल रहे हैं, हमने उनके वालिदैन को देखा, वो भी उनके साथ खूब हल्ला गुल्ला और अटकेलियाँ कर रहे हैं। बच्चियाँ खसूसन जो है ना ईद के दिन को बहुत याद करती हैं, तो बच्चियों के लिए ये पार्क जो है ना बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने आज के दिन को खूब यादगार बनाया। अब जैसे ही सूरज ढलेगा, सूरज ढलने के बाद जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मज़ेदार किस्म के फूड स्ट्रीट खाने के लिए जो है ना वो वहाँ पर उनका रुख करेंगे। कोई सजी खाएगा तो कोई जो है ना फिश फ्राई खाएगा, कोई चिकन कढ़ाई खाएंगे। तो बच्चों का खूब आज के दिन का प्लान जो है ना बड़ा तगड़ा है। जी सही, बच्चों का प्लान आज के दिन का बहुत तगड़ा है। मोहम्मद अकरम, आमिर फारूक, साकिब भट्ट और जहांज़ेब अब्बासी, आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब एक खबर दी कि सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत नासाज है, जिन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी को गुज़श्ता रोज़ बुखार और इन्फेक्शन हुआ था। सदर आसिफ ज़रदारी के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, ज़राए ये बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के, और ये भी बताया जा रहा है कि अब आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत पहले से बेहतर है। अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम सदर आसिफ ज़रदारी की निगहदाश्त भी कर रही है। ये बताया गया कि गुज़श्ता रोज़ उनको बुखार था और इन्फेक्शन की शिकायत थी। अब उनके अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, इलाज मुआलजा उनकी जारी है। डॉक्टर्स जो हैं वो निगहदाश्त में भी मशरूफ़ अमल हैं। तो सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत अब बेहतर बताई जा रही है पीपल्स पार्टी के ज़राए की जानिब से। हरियाणा जेल गेट नंबर 5 पर जेल अमले और सलमान अकरम राजा में दोबारा तकरार हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारे लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारे लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए। जेल अमले की बार बार अंसर कियानी और ताबिश फारूक को अंदर भिजवाने पर हिदायत। सलमान अकरम राजा ने दोनों को अंदर जाने से दोबारा रोक दिया। कहा, आप हमें अंदर भिजवाएं, हमारे बाद इनको भी भिजवा दें, नंबर पूरे ना करें। अगर आप हमें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। अगर आप इनको मुलाकात के लिए भिजवाएंगे तो बानी पीटीआई नाराज होंगे। अदालती अहकामात में वाज़ेह लिखा है कि मुझ समेत बैरिस्टर गौहर इंतजार पंचोता जो नाम देंगे उनकी ही मुलाकात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मरख़्सा इरसाल कर दिया। लिखा, आइन के आर्टिकल 161(2) में पन बिजली के खालिस मुनाफे का मामला वाज़े किया गया। मज़कूरा आर्टिकल के मुताबिक पन बिजली घरों से हासिल होने वाली मुनाफे की रकम मुतालिका सूबों को मिलना है। सूबों को मिलने वाली इस रकम की शरह का तयन मुश्तरका मफादात कौंसिल ने करना है। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने इस मकसद के लिए 191 में काजी कमेटी मेथोडोलॉजी की मंजूरी दी थी। 2016 में वफाकी हुकूमत ने इस मामले से मुतालिक एक अबूरी तरीकाकार भी मुतारिफ करवाया था। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने भी इस अबूरी तरीकाकार की तौसीक की है। इस अबूरी तरीकाकार के मुताबिक पन बिजली के खालिस मुनाफे की शरह 1.10 रुपये फ़ी किलोवाट आर मुकर्रर किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह पहुँचे। शहीद की वालिदा, बेवा, बेटी समेत अहल खाना से मुलाकात की और शहीद को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। वालिदा शहीद बेटे को याद करते हुए आबदीदा हो गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन अली कौम का हीरो है और उनके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी लाजवाल कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने वतन अजीज़ की खातिर जान निछावर की। शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पूरी कौम की दहशत गर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त आज़म की अलामत है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत सिर्फ 6 माह में 3000 से ज़ायद चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी का मुनफरद रिकॉर्ड कायम हो गया है। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुल्क भर से 7436 मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई। खैबर पख्तूनख्वा के 316 हार्ट पेशेंट बच्चों की पंजाब के सरकारी
और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी और इलाज होगा। सिंध के 51 बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराई गई। मरियम प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के 11 बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर के 158 बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराई गई। मरियम नवाज का कहना है कि सब अपने बच्चों जैसे हैं। पैदाइशी अमराज क़ल्ब में मुब्तला बच्चों का इलाज मुमकिन हद तक जल्द और मुफ्त होगा। कराची में टैंकर हादसात पर तशवीश है। अमवात से दिली दुख हुआ। इंसाफ दिलाने के लिए जहां कहीं भी खड़ा हो सका खड़ा रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टैंकर हादसे में जान बहक मियाँ बीवी के अहले खाना को प्लॉट दे रहे हैं। चाहता हूँ मियाँ बीवी के लवाहिकीन को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएं। कराची में टैंकर हादसात पर तशवीश है। अमवात से दिली दुख हुआ। इंसाफ दिलाने के लिए जहां कहीं भी खड़ा हो सका खड़ा रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू और कहा, टैंकर हादसे में जान बहक मियाँ बीवी के अहले खाना को प्लॉट दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, सूबे के आला अफसरान और पार्टी अरकान के साथ साथ ओहदेदारान ने भी मुलाकात की। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध से पहली मुलाकात तुर्की, सऊदी अरब, ओमान, कतर, इराक, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया के सफ़ीर ने की और ईद की मुबारकबाद दी। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक मुराद अली शाह से चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस ने भी मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान सईद गनी, वक़ार मेहदी और सूबाई मुशीर नजमी आलम ने भी मुलाकात की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने मेहमानों की तवाज़ो मिठाई और शीर खुरमा से की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने शेखुपुरा का दौरा किया और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ईद के मौके पर इतनी सफाई नहीं देखी। इस ईद पर सफाई के खुसूसी इंतजामात किए गए। शेखुपुरा की इंतजामिया ईद के रोज़ भी शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया करने में मसरूफ़ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। वज़ीर बल्दियात और इनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम माहौल को आलूदगी से पाक रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ANP अमल वली खान से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईद की मुबारकबाद भी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। पहले वनडे में स्लो ओवर रेट पर कौमी टीम को मैच फीस का 10% जुर्माना। कौमी टीम ने मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर कम कराए, जिस पर जुर्माना किया गया। तफसील जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ बताएगा। जी बिल्कुल, पहले वनडे में ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा, बल्कि आज वहां पर ईद मनाई जा रही और आज ईद के दिन पाकिस्तानी टीम को मैच फीस का 10% जुर्माना भी अदा करना पड़ा है। तो पाकिस्तान के हवाले से यकीनी तौर पर मैच का जो आगाज़ था वो भी अच्छा नहीं था सीरीज़ का। अब दूसरा मैच जो कल खेला जाएगा उससे पहले ये जुर्माना होना यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो मोराल है और उसकी जो एक वैल्यू है उसको मज़ीद कम करेगा। और मोहम्मद रिजवान ने वहाँ ICC मैच रेफरी जेफ क्रो के सामने ये तस्लीम किया कि उनसे गलती सरजद हुई है। मुकर्ररा जो टाइम था ओवर्स करवाने को उसमें वो 2 ओवर पीछे रहे थे, इसलिए अब उनको जुर्माना अदा करना पड़ा है। तो ICC मैच रेफरी ने उनको वार्निंग भी साथ जारी की है कि अगर आइंदा ऐसा होगा तो फिर इससे ज़्यादा आपको जुर्माना किया जा सकता है। जी शुक्रिया आपका यूसुफ। नाजरीन का इंतजार खत्म होने को है, क्योंकि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर दिलों को छू लेने वाला इस साल का सबसे बड़ा ड्रामा जल्द जलवागर होगा, जिसका OST रिलीज कर दिया गया है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ऐसा शाहकार ड्रामा जो मुद्दतों भुलाया नहीं जा सकेगा। दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस हो, दुनिया तुझे संग ऐसे है जैसे के पैराडाइस। इस साल का सबसे बड़ा और मुनफरिद ड्रामा पैराडाइज बहुत जल्द एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर पेश किया जा रहा है। तू दिल में खिलिया है, मेरे रब तब से मिलया है, मुझे मेरी आंखों में है तेरा ही जहां। इस ड्रामे का दिल को छू लेने वाला OST रिलीज हो चुका है, जिसके सहर अंगेज बोल और मधुर मौसीकी ने सामीन के दिल जीत लिए। ऐसे की फिक्र नहीं करो, लेकिन हमारा झूठ नहीं खुलना चाहिए। आप इजी रहे, झूठ नहीं खुलता। गार्ड को तो बता दो कि मैं और ज़ेब इस घर के मुलाजिम नहीं हैं। देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं, जब बाहें संग तेरे उड़ने लगा।
शुजा असद और इकरा अजीज की बेमिसाल अदाकारी, यासिर हुसैन की तख्लीकी हिदायतकारी। ड्रामे की कहानी, जज्बात, रोमांस और शानदार प्रोडक्शन का हसीन इम्तिजाज है। ऐसा ड्रामा जो आपको हर लम्हा अपने शहर में जकड़े रखेगा। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो, मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी। मैं भी रहूंगा बस तुम्हारा। इंतजार खत्म होने को है। ड्रामा पैराडाइज बहुत जल्द नशर होगा, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे कि पैराडाइज, पैराडाइज, पैराडाइज। ईद के दिन बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने का शौक रखने वालों ने सिनेमा घरों का रुख कर लिया है। तफसीलात जानते हैं तशाम बशीर से। ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रश। पेशावर में भी नौजवानों ने फिल्म देखने के लिए सिनेमा का रुख किया। आज के जदीद दौर में सिर्फ एक क्लिक पर मनपसंद फिल्म या ड्रामा देखा जा सकता है, लेकिन शौकीन कहते हैं सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने का अपना ही मजा है। बड़ी स्क्रीन का अपना मजा है, तो ईद पे लोग सिनेमा का चक्कर लगाते और सिनेमा पे फिल्म देखते। किसी जमाने में पेशावर में कम बेश 15 सिनेमा घर हुआ करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की दौड़ ने सिनेमा घरों को पीछे छोड़ दिया है। पेशावर में अब चंद सिनेमा घर रह गए हैं। बड़े स्क्रीन के वाले से कहेंगे कि सारा साल तो फिल्म लग जाती है, लेकिन इधर बड़े स्क्रीन का मजा लेने के लिए लोग आ जाते हैं। ईद के दिन बस सारा लोग आए और फिल्म देखे और मजे उठाए और बस चक्कर मारे बस। ईदैन के मौके पर फिल्म बीनी का शौक रखने वालों के लिए नई फिल्में रिलीज की जाती थी। सिनेमा के बाद सीडी का दौर आया। इसके बाद यूट्यूब चैनल पर टेलीफिल्म ड्रामे बनाकर नौजवानों के लिए तफरीह का सामान फराहम किया जा रहा है। पेशावर में अगरचे सिनेमा घर चंद रह गए हैं, लेकिन सिनेमा घरों में फिल्म देखने का शौक खत्म नहीं हुआ। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। चीन में 2 कंपनियों को खुद मुख्तार मुसाफिर ड्रोन चलाने का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन में कमर्शियल फ्लाइंग टैक्सी इंडस्ट्री की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है। चीनी रेगुलेटर्स ने 2 कंपनीज को खुद मुख्तार मुसाफिर ड्रोन चलाने का लाइसेंस जारी कर दिया। चीन ने डिलीवरी ड्रोन से लेकर फ्लाइंग कारों तक की टेक्नोलॉजीज की तरक्की को तेज करने के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।